कि जो टॉप मोस्ट आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनके घरों के बाहर, कईयों के, सबके नहीं, जो कोविड-19 की होम क्वारंटीन की जो नोटिस लगे हुए हैं वो गायब हो जाते हैं। आज हमारे ये इशू उठाने के बाद दोबारा से लगाए गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आम आदमी के लगते हैं, ये कोई गुनाह तो है नहीं, तो वो क्यों हटा देते हैं ऑफिसर्स उनको अपने बंगलों के बाहर से? हमने इसको देखा है और अगर किसी ने हटाया है तो हमने पीछा लगा दिया है उसके अंदर, और अगर कोई ने हटा दिया बीच के अंदर तो उस पर हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए एक वॉर रूम बनाया है और इस वक्त हम उस वॉर रूम में हैं जहां से प्रशासक पूरे काम की मॉनिटरिंग करते हैं, अपने अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे वॉर रूम को समझाने के लिए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री पीपी बदनौर साहब हैं। बदनौर साहब, स्वागत है, पहली बार हमारी बातचीत हो रही है। पहले तो मुझे ये समझाइए कि किस तरह से आप पूरे चंडीगढ़ को यहाँ से मॉनिटर करते हैं और यहाँ से ऐसे कौन से अरेंजमेंट्स हैं जो पब्लिक के लिए किए जाते हैं? देखिए, हर रोज हम लोग शाम को 4 बजे मिलते हैं और सब ऑफिसर्स यहाँ नहीं मिलते हैं। खाली हमारे यूटी के ऑफिसर्स 5-7 यहाँ पे जो जरूरी हैं वो तो यहाँ बैठे रहते हैं। हम एनआईसी के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमारे पीजीआईएमआर जो हॉस्पिटल बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमारा है, वहाँ पे हमारे जो कोविड के केसेस भी वहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज 16 सेक्टर वाला और 32 वाला मेडिकल कॉलेज भी है, वो उनसे भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और क्योंकि चंडीगढ़ एक ट्राई सिटी है तो हम लोगों की बहुत सारी इश्यूज हमारे मोहाली और पंचकुला के साथ भी रहते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ करें और वो अलग चलें, क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी आते हैं, उनके पास बनाना हमने ई पास शुरू कर दिया है। तो अब कोई को भी आकर पेपर लेस हम लोग ई पासेस भी जो दे रहे हैं, ये सब इश्यूज हम 4 बजे यहाँ पर मिलते हैं। और कोई नई बात आती है तो हम लोग एवरी डे ये इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। बदनौर साहब, केसेस कम नहीं हो रहे हैं, कल ऑल ओवर इंडिया ही कम नहीं हो रहे हैं। कल हमारे यहाँ भी 5 केसेस आए, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि कल नया गांव से एक पेशेंट आया और उसके कारण हमारे मोर देन 45 पर्सन्स को हमें क्वारंटाइन करना पड़ा, जिसमें डॉक्टर भी शामिल है। तो इस तरह की ये लापरवाही कैसे हो गई डॉक्टरी स्तर पर? देखिए, लापरवाही आप मत कहिए, क्योंकि हम लोग सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अगर प्रिकॉशंस की कमी के कारण कुछ हो वो तो बात समझ में आती है। हमारे पीजीआईएमआर से हम लोग पूरे डिस्कशंस होते हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था कर रखी है, सबसे बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। ये जो केस आया जिसकी डेथ हुई, ओम प्रकाश, उसका एक अलग ही केस है। हम लोग भी देख रहे हैं कि ये कैसे आया, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी और ये वरिंग है। मैं ये नहीं कुछ चीज छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वरिंग इसलिए है कि क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो बीमार था तो हॉस्पिटल के अंदर गए, उन लोगों ने देखा कि ये तो एक अलग ही केस है और वो फिर बाद में कोविड-19 के अंदर पॉजिटिव निकला और उसकी डेथ हुई है। इट इज अ वरिंग केस। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स, और वो एक पहले रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था तो वो बहुत सारी जगह गया। वी आर ट्रेसिंग दैट एंड इट्स अ वरिंग इशू। आपको लगता है उस चेन में और लोग, आपको फीडबैक आया ऐसा कि उस चेन में और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते क्या हैं? कहते हैं, डॉक्टर्स भी जिन्होंने उसको ट्रीट किया उन पे भी हमारी नजर है, उनको भी हम लोग देख रहे हैं, उनका भी क्या कहते हैं देख रहे हैं कि उनको भी अलग से कैसे क्या जाए। ये सब व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं एंड वी आर इट्स अ वरी विद अस। एक आपका जो फैसला है, जो जरूरी सामान की दुकानें हैं, उस फैसले को लेकर डॉक्टर सहमत नहीं है, हालांकि हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आपको लगता है कि ये कम करना चाहिए या सही है? देखिए, हम लोगों ने डॉक्टर्स की पूरी बात मानी और हमने कहा कि वी हैव टू बैलेंस इट आउट। एसेंशियल सर्विसेज हमें ओपन रखनी जरूरी है। अगर हमने कम ज्यादा कर दिया तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाएगा, क्योंकि देयर विल बी रश।
तो पहले तो बंद थी, फिर हमने खोली, तो हमने कहा कि 2-3 दिन खोलकर और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो 8 घंटे का हम लोगों ने किया. We have reduced it now to 4 hours. It is working very well. Social distancing आप जाकर खुद ही देख लीजिए. You can, हम लोग यहीं से उसको देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है. हमारी जो टीम्स सब जगह जा रही है, वो हम लोगों को पिक्स भी भेज रही है. We have also started a website, देखिए आप, you can see that also. एक एक जगह, क्योंकि सोशल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव ऑल्सो ऑनलाइन सर्विसेज हमने शुरू कर दी है. Zomato हैज कम ऑन बोर्ड. अदर कुछ सेक्टर्स के अंदर हमारे ये भी इश्यूज हैं कि वहां पे हमारी शॉप्स नहीं है एसेंशियल सर्विसेज की. वहां पे वी हैव टाइड अप विथ पंजाब एग्रो, हैफेड, उन लोगों के साथ में कि उनके वैन्स वहां जाकर और कुछ जो सेक्टर्स हैं 49, 51, 55 जो भी हैं 56, उनके अंदर भी हैफेड की हमारी वैन जाकर और सप्लाई मेंटेन करेगी. बदनौर साहब, आने वाले दिनों में शहर वालों को और क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो शुरू करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं? अभी तो हम लोग जो अभी सिस्टम चल रहा है यही चलेगा. उसके अंदर एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंथ एंड है. अब जब मंथ एंड है तो बैंकिंग सर्विस की और जरूरत पड़ेगी, उन लोगों के सैलरीज भी आएगी. उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को बैंक जो स्केलेटन सर्विसेज है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. हमारे जो दूसरे इश्यूज जो अभी आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे माइग्रेटरी का जो इशू आया, हम लोगों ने उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दी. हम लोग उनको पैकेज खाना दे रहे हैं. कुछ लोग उनको जो राशन जो दे रहे हैं वो भी हम लोगों ने बढ़ाया है. अब हम लोग जो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जो पूरे कंट्री में कहीं पे भी नहीं है, डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स टू 63,000 फैमिलीज, उसको 2 महीने का हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके पैसा भी दे दिया है. पहले 1-1 महीने का देते थे, अब 2 महीने का, सो दैट दे डोंट हैव एन इश्यू. साथ में वी आर गिविंग देम नाउ राशन ऑल्सो, एंड हम गेहूं और दाल एंड गेहूं, सो वो भी हम लोग अब देना शुरू कर देंगे. बदनौर साहब, आखिरी सवाल, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपने देखा होगा, एबीपी न्यूज ने खबर भी दिखाई है, जो क्वारंटीन को लेकर आपने जो नॉर्म्स बनाए हैं उनको वायलेट कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? आज ही हमने बात की, बिकॉज इट्स अ वरिंग इशू विथ अस, क्योंकि हमारे ट्राई सिटी है, मोहाली भी है, पंचकुला भी. वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनके सर्विसेज देने के लिए आते हैं, मिल्क वैन्स आती है, एसेंशियल्स के लिए भी जो सप्लाई चेन हम लोगों को रखनी है. तो काफी नंबर्स तो लगता है कि चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारी गाड़ियां घूम रही हैं. आज ही मैंने बात की, आई वॉन्ट द डिटेल्स फ्रॉम द DC मोहाली एंड पंचकुला, कितने को आप लोगों ने पास दिया. वी हैव टू ऑनर देम, हम लोग मना भी नहीं कर सकते. तो हमारे नंबर्स को ज्यादा बढ़ गए थे. आज ही हमने कहा है कि ये नहीं चलेगा, आई वुड वांट टू सी, एंड इसको कंटेन करो. कोई ऐसे तो लोगों को इसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं कि कहाँ हॉस्पिटल जाने की जगह घूमने निकल गए. ऐसे जो इश्यूज हैं, वी आर गोइंग टू बी लुकिंग इनटू इट. वी आर थिंकिंग दैट दिस शुड बी लुक्ड इनटू. मेरा सवाल बदनौर साहब ये था कि जो टॉप मोस्ट IAS और IPS ऑफिसर्स हैं, उनके घरों के बाहर, कईयों के, सबके नहीं, जो कोविड-19 की होम क्वारंटीन की जो नोटिस लगे हुए हैं वो गायब हो जाते हैं. आज हमारे ये इशू उठाने के बाद दोबारा से लगाए गए. तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आम आदमी के लगते हैं, ये कोई गुनाह तो है नहीं, तो वो क्यों हटा देते हैं ऑफिसर्स उनको अपने बंगलों के बाहर से? हमने इसको देखा है, और अगर किसी ने हटाया है तो हमने पीछा लगा दिया है उसके अंदर. बट उसका भी एक टाइम फैक्टर है. वो टाइम फैक्टर के बाद में हम लोगों को हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जहाँ पे 28 दिन का रहना है तो 28 दिन का है, जहाँ 14 दिन का है तो वो है. उसके बाद में तो हटाना भी पड़ेगा. नहीं सर, वो बीच में हटे हैं. तो वो मैं यही कह रहा हूँ, उसके बाद हटेंगे. और अगर कोई ने हटा दिया बीच के अंदर तो उस पर हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बदनौर साहब। आगे भी आप इसी तरह से हमें अपडेट करते रहें, लेकिन बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर कोई इस तरह से वायलेट करेगा, चाहे वो आम आदमी हो चाहे खास आदमी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।